प्रसाद में बस यीशु, हम धन्यवाद देते आपने दिए ये सुंदर दिन के लिए, ये नया दिन के लिए। यीशु, आज इस वक्त स्तोत्र ग्रंथगार के समान हम भी प्रार्थना करते हैं, ये आपकी दया करने का समय है। यीशु, सारे परिवार पर दया कीजिए, हम पूरे मानव जाति पर दया कीजिए। यीशु, सभी राष्ट्रों पर दया कीजिए। यीशु, सभी नेताओं पर दया कीजिए, पूरे मानव जाति पर, विशेष सभी पापियों पर दया कीजिए, सभी रोगियों पर दया कीजिए। यीशु, ये दया करने का समय है। आपकी दया मांगते हुए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पुत्र मसीह, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए, हमारे घर परिवार के लिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परम प्रसाद के सामने आए हैं। हम अपना जीवन यीशु के सामने समर्पण किए। प्रियजनों, स्तोत्र ग्रंथगार ऐसे प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करने का तरीका अपनाना हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथगार की प्रार्थना ऐसा है, वे अपने जीवन का दुख संकट ईश्वर के सामने रखते हैं और वे दया की याचना करते। अंत में उनकी प्रार्थना में ऐसे एक शब्द है, ये सुनकर ईश्वर उनको अपनी प्रार्थना की उत्तर देते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ साम, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 69 वचन संख्या 14। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। तो स्तोत्र ग्रंथगार अपने बलहीनता, अपने कमजोरी सब कुछ प्रभु के सामने रख दिए और अपने सारे पापों को, दुखों को ईश्वर के सामने रख दिए और उनका कहना है, उनकी प्रार्थना है, प्रभु अब दया करने का समय आ गया है। अब दया करने का समय आ गया है। शायद हम भी अपने जीवन में प्रार्थना करते करते थक गए होंगे और हम भी अपने जीवन में बहुत सारे परिश्रम करते थक गए होंगे, कुछ पाने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ करने के लिए और एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन हमारी प्रार्थना अनसुन हो रहे। आज हम भी ये प्रार्थना करने का तरीका इस्तेमाल करें, प्राप्त करें, हम भी ऐसा करें, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथगार की प्रार्थना सुनकर ईश्वर उन पर दया करते। तो उन ईश्वर को वे याद दिलाते हैं, प्रभु अभी दया करने का समय आ गया है, अभी दया करने का समय आ गया है। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु से हम भी अपने घर के लिए, परिवार के लिए यही प्रार्थना करें, यीशु अभी दया करने का समय आ गया है। अब ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है और मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है, क्योंकि तू ही मुक्तिदायक है, क्योंकि तू ही पाप क्षमा करने वाला है, क्योंकि तू ही हमारी रक्षा करने वाला है। तो ईश्वर को हम याद दिलाते हैं। हम भी इस वक्त अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें,
प्रभु अभी दया करने का समय आ गया है। यीशु अभी मेरे बच्चों पर दया करने का समय आ गया है। यीशु आज अभी मेरे पढ़ाई पर दया करने का समय आ गया है। यीशु आज मेरे रोगों पर दया करने का समय आ गया है। आइए हमारे जीवन का सारा दुख संकट लेकर, हमारे जीवन के सारी कमी कमजोरी को लेकर इस वक्त हम यीशु के पास आए, यीशु से प्रार्थना करें। अब दया करने का समय आ गया है। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, दयालु यीशु, हमारे पापों के लिए अपने को कुर्बान किए यीशु, अब दया करने का समय आ गया है। हम अपना जीवन, अपना परिवार आपके चरणों पर रखते हुए यीशु, हम तेरी दया मांगते हुए तेरी स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की दया मांगे, प्रभु की दया की आशीष प्राप्त करें। आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। यीशु में प्रिय भाई बहन, हम भी ऐसे प्रार्थना करें, यीशु अभी दया करने का समय आ गया है। हैव ए ग्रेट डे। सबको जय यीशु।